ये पावन सलोक जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी की मुबारक रचना तो उच्चारण किया होया है। इस सलोक के राही गुरु नानक साहब महाराज जी ने बड़ी खूबसूरत सिक्ख्या सानू दी है, जो विप्रवाद के वलों भरम पाया गया सूतक अते पातक दा कि बंदे दे बच्चे दे जन्म दे नाल घर दे विच अपवित्रता आ जाती है, बंदे दे मरण ते भी घर दे विच अपवित्रता आ जाती है। सूतक दा संबंध जन्म दे नाल है, पातक दा संबंध मरण दे नाल है। धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने बड़ी सोहनिया उदाहरण दे के बड़ी सोहनी सिक्ख्या इस पावन सलोक के राही सानू दिती है। हुण विपर की कहंदा सी कि जदों बच्चा घर दे विच जन्म लैंदा है तां घर दे विच अपवित्रता आ जाती है। मैं पहला भी एक दिन जिक्र किया सी कि विपर जजमान दे घर एहो जिहा वड़िया, एहो जिहा पैर धरावा विपर ने जजमान दे घर कीता, जन्म तो पहला वड़िया। जजमान चाहे संसार दे विच कूच कर गया चला गया, पर मरण तो बाद भी विपर ने उसका खेड़ा नहीं छड्डिया। जिवें पिछले दिन ही असी जो श्राद्धा ते गुरु नानक साहब महाराज जी ने श्लोक उच्चारण किया, जिथे व्यंग कस्या गुरु नानक साहब महाराज जी ने जे मोहाका घर में पितरी दे कि इसने एक लुटन का साधन बनाया सी कि अगले बंदे नूं अपने जाल दे विच फसा के लुटना किस तरह। पर गुरु नानक साहब महाराज जी ने इस पावन सलोक दे राही सानू वहमां भरमां दे विचों कढिया। जदों असीं भाई से भाई कान सिंह जी नाभा द्वारा रचित महान कोश नूं पढ़दे तां उत्थे भाई से भाई कान सिंह नाभा जी ने लिखिया है कि विपर कहंदा सी हिंदुआं दे धर्म ग्रंथां दे मुताबक जन्म वेले जो घर दे विच अपवित्रता रहिंदी है, ये भी खत्तरी दे घर, ब्राह्मण दे घर, वैश्य दे घर, शूद्र दे घर वक्खो वक्ख दिन रहिंदी है। सूतक वेले भी ते पातक वेले भी। जिवें ब्राह्मण ने जदों जनेऊ पाया आप कपाह दा पा लिया, दूजे नूं सन दा, एक नूं भेडू दी उन्न दा देता ते चौथे शरीर वास्ते बनिया ही नहीं। रुत्तां ही वक्-वक् कर लईआं, टाइम पीरियड भी है जिहड़ा उन्हां नूं पाउण दा ही वक्-वक्ख समां जिहड़ा वो विपर ने बनाया। त्योहारां दी वंड भी इस तरह कीती, बड़ा चलाक है विपर। इस तरह जदों सूतक ते पातक की गल आई है ना, उत्थे भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा लिखते हैं सूतक के वेले जिहड़ी ब्राह्मण के घर अपवित्रता वो रहिंदी है 11 दिन, ते खत्तरी के घर ये अपवित्रता जन्म वेले ये रहिंदी है 13 दिन, वैस के घर अपवित्रता रहिंदी है 17 दिन, ते जिहड़ा शूद्र है उहदे घर 30 दिन अपवित्रता रहिंदी है। पर जेकर वेखिया जाए शूद्र के घरों अपवित्रता कदे निकलती नहीं। ब्राह्मण विपर है जिहड़ा ये शूद्र के घरों तो प्रसादा कदी छकदा ही नहीं है कि यह तो पिटिया ही होया है, उन्होंने तो किसी धार्मिक स्थान ते चढ़ने दिता जाता है कि जेकर एक धार्मिक स्थान का परछावां भी पै गया तो साडा धार्मिक स्थान ही है जिहड़ा पिटिया जाएगा। अज जिहड़े साडे विच भी पैदा होए जिहड़े कहंदे ने कि इन्हें जेकर हथ ला दिता मैं छकना नहीं, ये साडे वाले ने तैयार नहीं किया प्रसादा असीं छक नहीं सकते, तो वह भी इन्हां विचों ही ने। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी ने इस पावन सलोक दे राही सानू वहम भरम दे विचों कढिया। भाई साहब भाई कान सिंह नाभा जी उत्थे लिखिया कि सूतक वेले ब्राह्मण के घर 17 दिन, खत्तरी के घर 13 दिन, वैस के घर 17 दिन, ते शूद्र के घर 30 दिन, ते पातक के समय ब्राह्मण के घर 10 दिन पवित्रता रहिंदी है, खत्तरी के घर 12 दिन, वैस के घर 15 दिन, ते शूद्र के घर फिर वही 30 दिन रहिंदी है। पर शूद्र के घरों वेखिए तो यह पवित्रता कदे निकलती नहीं। ते साडे जे अपने आप को सिख कमाउंदे ने उन्हां घरां दे विच भी है ना
कि जन्म वेले इन्ने दिनों तो बस उदो करना है, भाई साहब जी ग्रंथी सिंह आउणगे, अरदास करनगे, साडे घर का शुद्धिकरण करके जाणगे। जेकर हिंदू अपने घर विपर नूं साधदे सी ते अज सिख भी अपने घरां दे विच ग्रंथी बाबियां नूं सद के शुद्धिकरण कराउंदे ने कि साडे घर का शुद्धिकरण करके जाओ। जदों तक शुद्धिकरण नहीं हुंदा, तुसीं वेखिआ होवेगा घरां दे विच बीबियां अपणीआं नूहां चौंके दे विच नहीं देंदियां, पोतरे नूं चट्टी जाणगियां, चट्टी चुमी जांदियां ने, पर इस्त्री नूं चौंके चढ़ नहीं दिता जाता कि अपवित्र है। तो भाई साहब जी आके शुद्धिकरण करनगे तो फिर चौंके दे विच चढ़ के कुछ खा पका सकती है, उदों तक नहीं, ये अपवित्र हो गई है। हुण गुरु नानक साहिब महाराज ने इस पावन सलोक दे विच आख्या, कहंदे नानक सूतक एम ना उतरै, ज्ञान उतारै धोए। गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे सूतक इंज नहीं उतरदा, सूतक एम ना उतरै। फिर पातशाह जी को पूछिए कि उतरदा किवें है, तो पातशाह जी कहंदे ज्ञान उतारै धोए। ज्ञान दे नाल ही इस अपवित्रता नूं खत्म किया जा सकता है, इस सूतक उतर सकता है, इस वहम भरम दे विचों मनुख निकल सकता है। जिहड़े तिन्ने श्लोक इस पावन पौड़ी दे नाल आए ने, ये इस संबंध दे विच तिन्ने ने। गुरु नानक साहिब महाराज जी ने इन्हां तिन्हां श्लोकां दे विच गल नूं बिल्कुल क्लीयर कर दिता, वहमां भरमां दे विचों कढिआ है। हुण गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे नानक सूतक एम ना उतरै, ज्ञान उतारै धोए। हुण जिहड़े कहंदे ने कि ज्ञान जिथों मर्जी लै लवो, सारा ज्ञान ही साडा गुरु है। हुण जिहड़ा ब्राह्मण दा विपर दा ज्ञान सी थोथा, वो तो सूतक पातक के भरम विच पा रहा है। पर इत्थे जिहड़े गल ज्ञान की गल गुरु नानक साहिब महाराज ने की, ते किहड़ा ज्ञान है जिन्होंने बाणी दे विच आख्या, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चाकर साचे केरे। जिहड़ा सच दे नेड़े लै जावे, उस ज्ञान ने सूतक पातक के भरम दे विचों सानूं कढना है। उस ज्ञान ने सानूं सूतक पातक के भरम विचों कढना है, जिस ज्ञान की गल गुरबाणी ने की है। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चाकर साचे केरे, जिहड़ा सच दे नेड़े सानूं लै जावे। हुण गुरु नानक साहिब महाराज कहंदे नानक सूतक एम ना उतरै, ज्ञान उतारै धोए। ज्ञान ही इस सूतक नूं उतार सकदा है। हुण पहली पंक्ति दे विच इस श्लोक दे विच गुरु नानक साहिब महाराज ने फरमाया, जेकर सूतक मन्निए सब तैं सूतक होए, गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। पातशाह जी कहंदे जे सूतक को मन लईए, जे सूतक नूं मन लईए। हुण गुरु नानक साहिब महाराज जी सूतक नूं मनदे नहीं, पर गुरु नानक साहिब महाराज जी कहंदे जे मन लईए, जिवें जपजी साहिब की बाणी विच आख्या ना पातशाह जी ने, जे जुग चारे आरजा होर सुनी होए, नवां खंडां विच जाणीए नाल चलै सब कोए। उसे संदर्भ दे विच उसे लहजे दे विच गुरु नानक साहिब महाराज जी कहंदे, जे कर सूतक मन्नीए, जे मन लईए सूतक नूं, जे कर सूतक मन्नीए। जिवें स्कूलों के विच सवाल कराए जाते हैं जदों गणित के मैथ के, तो उत्थे कई बार टीचर कहते हैं मान लीजिए, मन लईए। इत्थे गुरु नानक साहिब महाराज कहते जेकर सूतक मन्नीए सब तैं सूतक होए। जे सूतक मन लईए सब तैं सूतक होए। ते हरेक थां ते सूतक है जिहड़ा वापर रहा। संसार दे विच कई मनुख जन्म लै रहे ने, कई मर भी रहे ने। ये तां संसार का एक सिस्टम है जो अकाल पुरख ने बनाया है। उस हुक्म निजम दे विच कई जीव कई मनुख जमदे ने ते कई मर भी रहे ने। जे कर सूतक मनी है, पातशाह जी ने आख्या जे मन लईए सूतक दे भरम सब तैं सूतक होए। फिर तो हरेक थां ते सूतक हो रहा, हरेक थां की पवित्रता है। जेकर सूतक मन्नीए सब तैं सूतक होए, गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। हुण अगली उदाहरण पातशाह जी ने कितनी सोहनी वरती है, गोहे अते लकड़ी अंदर कीड़ा होए। किवें हुण घरां दे विच सारियां दे विच सिलेंडर नहीं, पिंडां दे विच सारा काम ते सिलेंडरां ते नहीं करदियां बीबियां, चुल्हियां ते भी करदियां।
ਅੱਗ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੈਂ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਪੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਥੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ। ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਉਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਪਾਥੀ ਪੱਥੀ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਅੱਗ ਬਾਲੀ, ਪਾਥੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਤੇ ਕੀੜਾ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ। ਸੂਤਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸੂਤਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਪਾਤਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੂਤਕ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਤਕ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ 6 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। ਸਿਰਫ ਚਾਦਰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੈਂ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਹੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਤਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤਕ, ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੈਂ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੀ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਮ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਚੱਲੀ, ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਦੇ ਪੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਉਦਮ ਹੌਸਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਗ ਤੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਉਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੋ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਿਆਣਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤਕ ਪਾਤਕ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਰ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੈਂ ਸੂਤਕ ਹੋਏ, ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ। ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਦੇ ਨੇ, ਮੱਕੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਚੌਲ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਣਕ ਲਾ ਲਈਏ, ਬਾਜਰਾ ਲਾ ਲਈਏ, ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਨ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੇ। ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ। 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਖਾ ਜਾਣੇ ਕਣਕ ਦੇ? 2 ਫੁਲਕੇ ਖਾਏਗਾ ਮੱਕੀ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਖਾ ਜਾਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ। ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪਤੀਲੀ ਰਿੰਨੇਗਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ
पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई। कहता पहला तो पानी जीव है जिहड़ा सानू जिउंदा रखदा है। किवें हुण बंदे जदों जिम लावे कि दौड़ के आवे, जो बंदे के बुल सुकते हो तो फटाफट कहना ने कि पानी का गिलास दो, किवें बंदा तरो ताज़ा हो जाता। तां ही डॉक्टर कहते हैं पानी वध तो वध पिया करो, तुहाडी स्किन सॉफ्ट रहेगी। किवें जेकर पानी ना मिले बंदा मुरझा जा जाता है। फसल रात को पानी दो, सवेर तक किवें लहर दियां बहरदी होंदियां ने। पानी अंदर भी जान है, तां ही तो जिहड़े जैनी लोग सी कई दिन नहाते नहीं सी कि पानी विच पानी जीव है। पानी नाल नहावांगे तो कई जीवां दी जिहड़ी डैथ हो जाए, कई जीव मरनगे ते कई दिन नहाते ही नहीं सी। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी कहते पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई। पहला तो पानी जीव है जिहदे नाल मनुख हरिया भरिया रहिंदा है। पानी च जान है तां ही सानू हरिया भरिया रखदा, सानू जिउंदा रखदा नहीं। एक मिनट पानी ना मिल के भी बंदा मरन वाला हो जाता है। पानी भी जीव है। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते पहला पानी जीव है। कहते तड़के उठ के 3-4 गिलास पानी दे पीने वाले आ, मक्खी मर जाए पाप हो गया, चूही मर जाए पाप हो गया। पानी अंदर भी जीव है, किन्ने तू जीव है जेडे खत्म कर रहे हैं। पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई। पानी बिना तू एक मिनट नहीं रहिंदा। पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई, जिहदे नाल सब हरिया भरिया रहिंदा। मनुख भी एनर्जी मिलती है बंदे नूं पानी पी के। एक मिनट पानी ना मिले बंदा मरन वाला हो जाता है। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोई। सूतक क्यों कर रखी है? सूतक पवै रसोई। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते सूतक के भरन नूं किवें तू रख लवेंगा? सूतक क्यों कर रखी है? सूतक पवै रसोई। गुरु नानक साहब महाराज ने आख्या सूतक किवें रखिया जा सकदा है? सूतक दा भरम पूरे तौर ते मनना बड़ा औखा है, कठिन है, क्योंकि इस तरह का हर वेले रसोई दे विच सूतक पिया ही रहिंदा है। रसोई दे विच प्रसादा तैयार करन लगे किन्ने जी मारते ने, रोटी बनाउण लगे, सब्जी बनाउण लगे। गुरु नानक साहब महाराज जी कहते ये रखना औखा है। सूतक क्यों कर रखी, किवें रखिया जावे? सूतक पवै रसोई। हुण जदों असीं बाबा कबीर साहिब की बाणी नूं पढ़ लईए, गुरु अमरदास पातशाह जी की बाणी नूं पढ़ लईए तो इन्हां दी आपस विच बाणी दी सांझ है। इत्थे गुरु नानक साहब महाराज जी ने आख्या कि नानक सूतक एम ना उतरै, ज्ञान उतारै तोय। ते जदों असीं बाबा कबीर साहब जी दे बोल 331 नंबर अंक तो पढ़ते हैं तो उत्थे बाबा कबीर साहब जी ने फरमाया, बाबा कबीर साहब जी ने पंडित नूं सवाल किया विपर नूं अखां दे विच अखां पा के। अज तो असीं डरदे फिरदे हैं, इन्हां दे अगे पिछे तुरे फिरने कि जेकर इन्हां दी गल ना कीती, आओ भगत ना कीती, पता नहीं किहड़ा मंत्र मार देना कि साडा घर बर्बाद हो जाएगा। बाबा कबीर साहब जी ने अखां दे विच अखां पा के विपर नूं सवाल कीता। कहंदे बाबा कबीर साहब जी ने उन्हां नूं आखिया कहो रे पंडिया कौन पविता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। कहंदे पंडित कहो रे पंडिया कौन पविता, किहड़ी थां पवित्र है? ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। कहंदे ऐसा ज्ञान किहड़ा ज्ञान है? जिहड़ा सानू गुरु दे नेड़े लै जावे, जिहड़े सच दे नाल साडी सांझ पा देवे। जिहड़ा ज्ञान ऐसा ज्ञान जपो मेरे मिता। हे भाई, हे मित्र, हे पेपर, हे ग्रंथी, हे प्रचारक, आ ज्ञान जप जिहड़ा सच दे नेड़े लै जावे, सूतक दे भरन दे विच तैनूं कढ देवे। जिन्हों गुरु नानक साहब महाराज ने आख्या नानक सूतक एम ना उतरै, ज्ञान उतारै तोए। ते बाबा कबीर साहब जी कहंदे कहो रे पंडिया, सवाल कीता कौन पवित्र, किहड़ी थां पवित्र? ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। हे भाई, हे ग्रंथी, हे विपर, आ ज्ञान जप। हुण गुरु बाबा कबीर साहब जी ने आरंभ दे विच आखिया जल है सूतक, थल है सूतक, सूतक ओपत होई। जल दे विच किन्ने जीव जन्म लैंदे ने, सूतक चल ही रहा उत्थे, मर भी रहे ने, पातक भी नाल ही आ, पवित्रता खत्म भी नहीं हो रही। जल है सूतक, थल है सूतक। धरती उत्ते किन्ने जीव जन्म लै रहे हैं, किन्ने मर भी रहे। ये तो सिस्टम है, अकाल पुरख ने बनाया है, जमन मरना हुक्म है।
ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਹੈ ਸੂਤਕ ਥਲ ਹੈ ਸੂਤਕ, ਸੂਤਕ ਓਪਤ ਹੋਈ, ਜਨਮੇ ਸੂਤਕ ਮੁਏ ਫੁਨ ਸੂਤਕ, ਸੂਤਕ ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ। ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੂਤਕ, ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਤਕ ਵਾਪਰਿਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਕ ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ, ਕਿਹਦੇ ਸੂਤਕ ਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਖੁਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਮੇ ਸੂਤਕ ਮੁਏ ਫੁਨ ਸੂਤਕ, ਸੂਤਕ ਪਰਜ ਵਿਗੋਈ। ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਿਆ ਕੌਣ ਪਵਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਰਹਾਉ। ਨੈਨੋ ਸੂਤਕ ਬੈਨੋ ਸੂਤਕ, ਸੂਤਕ ਸ਼ਰਵਣੀ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤਕ ਨੈਨੋ ਸੂਤਕ ਬੈਨੋ ਸੂਤਕ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਤਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਨੋ ਸੂਤਕ ਬੈਨੋ ਸੂਤਕ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਠੀਕ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੀ ਬਚਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਨੈਨੋ ਸੂਤਕ ਬੈਨੋ ਸੂਤਕ, ਸੂਤਕ ਸ਼ਰਵਣੀ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਠੀਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਿਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਕ ਆ ਗਿਆ। ਨੈਨੋ ਸੂਤਕ ਬੈਨੋ ਸੂਤਕ, ਸੂਤਕ ਸ਼ਰਵਣੀ ਹੋਈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੂਤਕ ਲਗਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੂਤਕ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਈ, ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸੂਤਕ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੂਤਕ ਪਰੈ ਰਸੋਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੂਤਕ ਲਾਗੈ, ਸੂਤਕ ਪਰੈ ਰਸੋਈ। ਫਾਸਣ